जय हिंद, जय जय कांग्रेस। दोस्तों, मेरे सभी कांग्रेसी मित्रों और विद्यार्थी भाइयों को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मेरे चैनल B@B सिंह INC के माध्यम से आज आपसे जुड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था। वो उद्देश्य ये था कि कल एक घटी, आपने भी देखा होगा। वो थी महाराष्ट्र टेट एग्जाम में पेपर लीक। सच्चे पत्रकार, चैनल्स और यूट्यूबर के माध्यम से आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में आज जो परीक्षा 28 जून को होनी निर्धारित थी, वो उसके पेपर कल भिवंडी में 3 व्यक्ति पकड़े गए और वो पेपर लीक हो गए। मित्रों, मेरा जो इसी पे 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और आपने देखा भी होगा। वो मुद्दा आज फिर उजागर हो गया और जब तक ये अंग्रेजों की उतरी चड्डी पहनने वाले भाजपाई जिन राज्यों में भी रहेंगे, ये मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र को संतों और किलों का प्रदेश कहा जाता है। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले, छोटे बड़े 350 से 450 लगभग किले महाराष्ट्र में। और संतों की बात की जाए तो साईं बाबा से लेकर महात्मा विठोबा, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, तुकाराम जी, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, ये प्रदेश उन संतों का रहा है। और हम अगर शिक्षा की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा की अलग इस प्रदेश में जगाई। और भिंडेवाड़ा, पुणे में 1848 में महिला विद्यालय खोला, जिस समय महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाई तो छोड़िए, घर से बाहर भी निकलने नहीं जाता। वो उस समय के एजुकेशन को बढ़ाने वाले, मैं उनको भगवान मानता हूँ। क्योंकि आपने अगर एक महिला को शिक्षा दी तो एक परिवार पूरा पढ़ा लिखा बनता है, एक परिवार अग्रणी होता है। अब बात आती है कल की घटना पर। कल भिवंडी में महाराष्ट्र टेट के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, जिसमें पेपर 1 में प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती होनी थी और पेपर 2 में उच्च प्राथमिक, जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक के शिक्षक की भर्ती टेट के माध्यम से होनी थी। वो पेपर लीक कल हुआ। और आपने ये नोट किया होगा कि इन सालों में, जब से ये भाजपा ने अपना हिंदू मुसलमान की दुकान महाराष्ट्र में फैलाई है, महाराष्ट्र पेपर लीक, कॉम्पिटेटिव पेपर लीक का एक एपी सेंटर बन गया। एपी सेंटर क्या होगा? जिस तरह से ज्वालामुखी का एक एपी सेंटर होता है, वॉल्केनो का, भूकंप का, माफी करता हूँ, भूकंप का एक एपी सेंटर होता है, उसी तरह से महाराष्ट्र पेपर लीक का एक एपी सेंटर बन गया। कुछ दिन पहले नीट के पेपर भी पुणे की एक प्रेस के वहीं से लीक हुए और शुरुआत वहीं से, उसकी जो जड़ थी वो वहीं पे पाई गई। आज फिर ये जड़ हम पे पाई। आपको ये जानकर बड़ा अचरज होगा कि इस चैट के माध्यम से लगभग 6,125,000 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा। इस प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लगभग 21.2% SC/ST की पॉपुलेशन है। और इसी जो 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार, तो आप उस 6 लाख को आप देखेंगे तो लगभग 1,27,000 समथिंग SC/ST के स्टूडेंट, जिन्होंने पेपर 1 के लिए 700 रुपये जमा कराए और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए 900 रुपये जमा कराए। इसी तरह से बचे हुए 4,27,000 समथिंग जो जनरल और OBC और अन्य में आते हैं, उन्हों के लगभग
1000 रुपये तो एक पेपर 1 के, और जिन्होंने पेपर 2 भी दिया तो 1200 रुपये उन्होंने दिया। तो आप उसका 700-900 का एवरेज लेंगे तो 800 रुपये हो जाता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 1000 और 1200 का एवरेज होगा 1100 रुपये लगभग। तो आप ये देखेंगे कि 10 करोड़ समथिंग लाख, 80 लाख के आसपास SC/ST ने जमा करवाए, और 42, माफी चाहता हूँ, 52 करोड़ समथिंग लाख OBC जनरल और इन्होंने जमा कराया। तो ये 62 लाख करोड़ और समथिंग लाख रुपए इनकी फीस के माध्यम से लोगों ने जमा करा चुके। अब आप ये देखिए, ये पेपर लीक हुआ, अब इस पेपर को डिले किया जाएगा, तो एक साल ये ऐसे घुमाते घुमाते निकाल देंगे, तो उसका ब्याज हो जाता है लगभग 3 करोड़ रुपए। 65 से 65.5 से 66 करोड़ रुपया ये अपनी अंटी में डाल चुके, और जनता को एक झुंझुनिया पकड़ा दिया कि भाई आपको टेट में के माध्यम से टीचर बनाया जाएगा। मित्रों, मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो अंग्रेजों की उतरी चड्डी पहनने वाले भाजपाई, इनको शिक्षा को हर टाइम प्राथमिकता देनी नहीं है। आप एक देखिए, इनके कोई से मंत्री, भले आप सेंटर में ले लीजिए, भले स्टेट में ले लीजिए, किसी एक मंत्री का बच्चा किसी ग्रामीण या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। अगर हिंदुस्तान में पढ़ रहा है तो प्राइवेट अच्छी स्कूलों में जा रहा होगा, और उसके पश्चात वो जब हायर स्टडी जाता है तो वो ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन, है ना, और फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, कैम्ब्रिज, इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और ये हमारे बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक अमल खिला दी गई है इनके द्वारा, हिंदू मुस्लिम में। आप हिंदू मुस्लिम में रहिए और आप मस्त रहिए, क्योंकि वो अमल का नशा जैसे है ना, आदमी को सोचने पे और सारी चीजें उसकी शून्य कर देता, उस तरह धर्म का जो अमल इन्होंने चटवाया है। और आज के समय आप देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। जब से ये लोग आए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र तक मैंने ये देखा है, तक हिंदू मुसलमानों वाला जो ये बू है इन्होंने डलवा दी। इवन हम जैसे को या कोई भी व्यक्ति जो कि भाजपा को समर्थन नहीं करता, उसको ये कहा जाता है ये तो भाई मुसलमानों की पार्टी। भैया जी, उस अब्दुल जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, उसका पंचर की दुकान में पंचर 10 रुपए का लगता था और आज 50 रुपए पे आ गया। वो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हम ही को हुआ, जिनका बच्चा पहले हमारा परिवार पढ़ा लिखा के पैसा लगा के हमने बच्चों को पढ़ाया और आज हिंदू मुसलमान में डाल रहे हैं, तो नुकसान हमें हुआ। बेरोजगारों की लिस्ट में अब्दुल नहीं है, ना रहीम का बच्चा है। सबसे ज्यादा एजिटेशन करते हैं बेरोजगारी में हिंदुस्तान में हम हिंदू ही हैं। कभी किसी मुसलमान के या इनकी ग्रुप में जाकर देखा झंडा लेते हो कि हमें नौकरी दो? कभी अब्दुल के बेटे को देखा या रहमान के बेटे को देखा नौकरी मांगते हुए? नहीं, पर हम मांग रहे हैं। तो कृपया करके मेरे मित्रों, और इनको एक गलतफहमी हो रही है भाजपाइयों को कि अगर हमारा ये एजुकेशन, ये पेपर लीक अगर मुद्दा है तो हम जीतते क्या? तो मित्रों, उस पर भी मैंने आपको 2-5-7 दिन पहले एक वीडियो डाला था। वो जीतते इसलिए कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है ना, जो 30 से लेकर 39 और 40 से लेकर 50 तक का जो परसेंटेज है, वो जिस दिन सक्रिय करते हैं, जो आपके माँ बाप के रूप में यहाँ पे विद्यमान है, और आपके भाई दोस्त या जो जो भाई जो नौकरी लग गया या जो बेरोजगार की लाइन में, और वो जो 22%, 22.5% जो मैंने एजुकेशन में बताया था, जो विद्यार्थी और बेरोजगार हैं, ये तीनों इकट्ठे हुई है और इस भाजपा रूपी अंग्रेजों की उतरी चड्डी पहनने वालों को उखाड़ फेंकिए। जहां पे भी इलेक्शन हो, आप, मैं कह रहा हूँ, निम्न सरपंच के स्तर पे हो रहे हो, निकाय के स्तर पे हो रहे हो, विधानसभा के स्तर पे हो रहे हो, लोकसभा के स्तर पे, इनको जब तक उखाड़ के नहीं फेंकोगे, आपका बच्चा बेरोजगार की लिस्ट में जुड़ता ही जाएगा। और पॉपुलेशन आज 45% बेरोजगारी दर हो गई है और बढ़ती जाएगी। तो इससे बचने के लिए मित्रों, एक बनिए और इन अंग्रेजों की उतरी चड्डी पहनने वालों को उखाड़ फेंकिए इलेक्शन के माध्यम से, ताकि इनको पता पड़े कि ये एजुकेशन भी एक मुद्दा है, पेपर लीक भी एक मुद्दा है। जो भी ये मुद्दे इनको उजागर होंगे, अपने आप ये शांत हो जाएंगे। जय हिंद, जय जय कांग्रेस मित्रों।